नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित कुमार मिश्रा और आप सुन रहे हैं प्रेरक प्रसंग। प्रसंग का शीर्षक है संतुष्टि। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में किसी विशेष विषय वस्तु की कमी है, तो उसी कमी से संबंधित ये प्रेरक प्रसंग मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। कहानी है एक कौवे की। एक कौवा बहुत दुखी रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और हमेशा उदास रहता था। वह तो दुखी रहता ही था, उसके इस व्यवहार के कारण आसपास के पक्षी भी उदास और दुखी हो जाते थे। उस कौवे के दुख का कारण उसके शरीर का काला रंग था। वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। वह सोचता था कि बाकी पक्षी कितने सुंदर हैं, सबके कितने अच्छे रंग हैं, लेकिन ईश्वर ने मुझे ही काला रंग क्यों दे दिया। उसकी यह सोच उसे बहुत दुखी कर देती थी। इस कौवे की मनोव्यथा एक ऋषि को पता चली, तो ऋषि बोले कि तुम्हें कौन से रंग का शरीर चाहिए? मैं अपने तपोबल से तुम्हारा शरीर मन चाहे रंग का कर सकता हूँ। तो कौवा काफी सोचने के बाद बोला कि मुझे सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंस के जैसे सफेद रंग का बना दीजिए। ऋषि महाराज बोले कि एक बार पहले तुम हंस से पूछ लो कि क्या वो अपने रंग को लेकर संतुष्ट है, क्या वह खुश है। कौवा हंस के पास चल दिया और हंस के पास पहुंचकर बोला कि आप तो बहुत खुश रहते होंगे, आपका कितना अच्छा रंग है, एकदम सफेद, कितना सुंदर है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना अच्छा रंग मिला। यह सब सुनने के बाद हंस बोला, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, परंतु वह रंगहीन जीवन और मृत्यु का भी प्रतीक है। मैं तो अपने रंग से बहुत दुखी हूँ, बहुत असंतुष्ट हूँ। कोई रस नहीं है मेरे रंग में, बेरस रंग है मेरा। मुझे अपने रंग पे बहुत गुस्सा आता है। कितना अभागा हूँ कि मुझे यह रंग मिला। कौवा बोला, तो फिर किसका रंग अच्छा है? कौन अपने रंग से खुश होगा? हंस बोला कि तोते का रंग एकदम सुंदर है, हरा रंग, वह अपने रंग से बहुत संतुष्ट होगा। कौवा ऋषि के पास जाके बोला कि उसे तोते के जैसा हरा रंग दे दीजिए। ऋषि बोले, एक बार तुम तोते के पास भी चले जाओ और उससे पूछो कि क्या तोता अपने रंग से संतुष्ट है या नहीं, क्या वह अपने रंग से खुश है या नहीं। कौवा तोते के पास जाकर बोला कि तुम तो बहुत खुश होगे, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, हरा रंग, कितना प्यारा है। तुम्हें तो सब लोग अपने घरों में पालना भी चाहते हैं, कितना प्यारा लगता है ये रंग। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा रंग दिया है। तोता बोला, अरे क्या रंग है, सिर्फ एक रंग, वो भी हरा। मोर को देखो, कितना सुंदर दिखता है, उसके पास न जाने कितने रंग हैं, कितना रंगीन है वो, कितना प्यारा दिखता है। लेकिन मेरे भड़कीले हरे रंग के कारण मानो मुझे बंदी बनाकर पिंजरे में अपने घर की शोभा बढ़ाता है। और विडंबना ये है कि यदि मैं स्वतंत्र भी रहूं तो मेरा रंग पेड़ की पत्तियों जैसा है, कभी कभी तो दिखता भी नहीं है, पता ही नहीं चलता कि मैं बैठा भी हूँ या नहीं। मुझे तो अपने रंग से बहुत चिढ़ आती है, मैं अपने रंग से बहुत असंतुष्ट हूँ। कौवा ऋषि के पास जाकर बोला कि उसे मोर के रंग का बना दीजिए, मोर का रंग बहुत सुंदर है। ऋषि बोले कि एक बार तुम मोर से भी जाकर पूछ लो, क्या वह अपने रंग से संतुष्ट है। कौवा मोर के पास गया और मोर का रंग देख के बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, सारे सुंदर रंग तुम्हारे शरीर पे ईश्वर ने दे दिए हैं।
तुम कितने भाग्यशाली हो। लोग तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए आते हैं और तुम्हें देख के बहुत खुश होते हैं। मोर बोला, मेरा रंग ही मेरे लिए अभिशाप है। मेरे रंग की वजह से लोग मुझे कैद करके चिड़ियाघर में रखते हैं, और अगर मैं जंगल में रहूं तो बहेलिये की पैनी नजर मेरे ऊपर हमेशा रहती है। न तो ठीक से जी पाता हूँ और न ही मर पाता हूँ। बहेलिया तो मुझे मारकर मेरे बालों का व्यापार करता है। कितनी दूभर मेरी जिंदगी है। सुंदरता ही मेरे लिए घातक बन गई है, और मेरे इतने सुंदर पंख होते हुए भी मैं अन्य पक्षियों की तरह आकाश में उड़ भी नहीं सकता। कौवा ऋषि के पास आया और ऋषि से माफी मांगते हुए बोला, महाराज, मैं अपना मूल्य भूल गया था। मैं समझ गया कि ईश्वर ने प्रत्येक जीव को एक विशेषता दे रखी है। कमी है उसे पहचानने की, और सबसे बड़ी भूल ये है कि जिसके पास जो उपलब्धि है वह उसका महत्व ही नहीं समझता। उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न होगा, ज्यादा खुश होगा, ज्यादा संतुष्ट होगा, परंतु हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य रहती है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक विशेष वस्तु नहीं होती, और वह है संतुष्टि। यदि संतुष्टि हो तो हम सुखी हो जाएंगे। अब मैं सब कुछ समझ गया, मुझे क्षमा करें मुनिवर। इस कहानी की प्रेरणा, हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। हमारे पास जो भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें उन्होंने इतना सब कुछ दिया। हर खुश दिखने वाले आदमी के जीवन में भी परेशानियां होती हैं। हर आदमी की अपनी अलग अलग परेशानी है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष क्षमता प्रदान की है, इसलिए हमें खुद को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, और न ही हमें उस वस्तु का शोक ही करना चाहिए जो हमें नहीं मिली। हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग, जिसका शीर्षक था संतुष्टि। हम आशा करते हैं आपको इस प्रेरक प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यदि हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। हम इसी तरह आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साईं राम।